ये कंपनियां वो हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी गई है। इसमें कुल 626 कंपनियों के नाम दिए गए हैं और कितने से किसका कितना परसेंट अब कर दिया गया है सर्किट लिमिट, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो इससे पहले के वीडियो में हमने एएसएम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात की, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज समेत कुल जो है 44 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं 44 कंपनियों को ही एक्शन में भी देखने को मिला है। बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट रिवाइज की गई है। तो ये बीएसई की तरफ से लिस्ट जारी है, कंपनी का नाम है, उसके सामने कितना परसेंट से कितना परसेंट सर्किट लिमिट कर दिया गया है ये दिया गया है। इसमें कुल 626 कंपनियों के नाम दिए गए हैं। तो इस पे हम सारी कंपनियों को कवर नहीं कर सकते, कुछ मेजर कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इनको आप ध्यान से देखें और लिस्ट में आप देख सकते हैं, सबके नाम हम दिखाएंगे। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो ये इसमें पहले नंबर पे अगर है तो वो अटलांटा लिमिटेड है, जिसकी सर्किट लिमिट 2% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। वहीं जीएसबी फाइनेंस लिमिटेड का भी चेंज किया गया है, इंडबेल इंसुलेशन का भी चेंज किया गया है। इसमें अगर बात करें तो पार्ले इंडस्ट्रीज भी है, जिसकी 2% से 5% कर दी गई है। सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, टोलीमेड लिमिटेड, टॉस द क्वाइन लिमिटेड जैसी कंपनियां भी इसमें हैं। एमएसआर इंडिया लिमिटेड की 5% से 2% कर दी गई है सर्किट लिमिट। नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट की 5% से 2% कर दी गई है। 3P लैंड होल्डिंग्स की 5% से 10% कर दी गई है, यानी इसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। और भी कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5 से 10% की गई है। लंबी लिस्ट है, जैसे एजकॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% से 5% से 10% की गई है। वहीं अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स की भी 5% से 10% कर दी गई है। अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 10% की गई है। आशुतोष पेपर मिल्स लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। अटल रेलटेक लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। एवरो इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। बालाजी टेलीफिल्म्स, बैंक ओवरसीज लिमिटेड, बड़ोदरा एक्सटेंशन, बेजल इंटरनेशनल जैसी कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर अब 10% कर दी गई है। बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड की भी यही चेंजेज देखने को मिल रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 10% की गई है। बिराइट रियल एस्टेट, कैंडोटेक्स्ट लिमिटेड समेत कई कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% से 10% कर दी गई है। क्रिएटिव वाई लिमिटेड, क्रूडेंट ग्लोबल लिमिटेड, D&H इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। इकेम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी 5% से 10% की गई है। और एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी की भी 5 से 10% की गई है। एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और फंडवाइजर कैपिटल लिमिटेड के अलावा गंगा गैसेस लिमिटेड और गौतम गेम लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। वहीं अगर हम बात करें जेनस प्राइम इंफ्रा की तो इसकी भी 5 से 10% की गई है। गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड्स की भी 5 से 10 हुई है, जबकि ग्रोवी इंडिया लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। गुजरात कोटेक्स लिमिटेड, हेल्पेज फाइनलेज, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, हिंदुस्तान एग्रीटेक लिमिटेड, हिंदुस्तान बायोसाइंस लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 10% की गई है। अगर हम बात करें IND रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की तो इसकी भी 5 से 10 हुई है। जेमश्री रियल्टी लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। झंडेवालास फूड लिमिटेड, जिंदल कैपिटल, JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेत कई कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5 से 10% हुई है। KPI एनर्जी लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। कृति इंडस्ट्री लिमिटेड और लास्ट माइल एंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। MK प्रोटीन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5 से 10% की गई है। मौर्या उद्योग की भी 5 से 10 हुई है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है, 5% से 10% कर दी गई है। MRP एग्रो लिमिटेड की भी बढ़ाई है। नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड समेत कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% की गई है। ओके प्ले इंडिया भी इसमें शामिल है।
पैल्को मेटल्स लिमिटेड पैन इंडिया कॉर्पोरेशन की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। पीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फोनेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड समेत कई कंपनियां इसमें दिख रही हैं। पटेक्स पैनल्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। प्रिया लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इसमें शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड की, तो इसकी भी सर्किट लिमिट 5% से 10% कर दी गई है। राजो इंजीनियर्स लिमिटेड, रामा विजन लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। रॉयल सेंस लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से 10% कर दी गई है। माफ कीजिएगा, आरटीएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की भी 5 से 10 हुई है। और कई भी कंपनियां इसमें देखने को मिल रही हैं जिसकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, जैसे एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, एसआरयू स्टील लिमिटेड और टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड भी इसमें शामिल है। टाइम्स गारंटी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। और वहीं यूकल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 10% कर दी गई है। वॉकहार्ड लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से 10% की गई है। यूनिक मैनेजिंग एडवाइजर भी इसी लिस्ट में देखने को मिल रहा है। सूरज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से अब 20% कर दी गई है। जबकि अगर हम बात करें आरए ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की, तो इसकी 5 से 10 की गई है, यानी इसकी सर्किट लिमिट घटाई गई। कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट घटाई गई हैं, जैसे सियाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी है और विडालाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सेवन सीज एंटरटेनमेंट, तो इसकी सर्किट लिमिट 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। इसमें अडानी बिल्मर की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 10% से 20% की गई है। एडविट एनर्जी ट्रांसमिशन लिमिटेड की भी बढ़ाई गई है सर्किट लिमिट। अनंतराज लिमिटेड भी इसमें शामिल है। आर्यन स्टील एंड स्टॉक्स ब्रोकर्स लिमिटेड भी शामिल है। बाबा आर्ट्स समेत कई कंपनियां इसमें दिख रही हैं जिनकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस, सीजे फाइनेंस, सीएल एजुकेयर लिमिटेड भी इसमें शामिल है। कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। दी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ाई दी गई है। एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट अब 10 से 20 कर दी गई है। हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10 से 20 हुई है। एचसीएल इन्फोसिस सिस्टम्स की भी 20 से 10 हुई है। इंडो यूरो कैम लिमिटेड की भी बढ़ाई गई है। आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10 से 20 कर दी गई है। कल्याणी कास्टेक, कर्मा एनर्जी और काया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट बढ़ा दी गई है। केपी पेट्रोकेम, केजेएमसी कॉर्पोरेट एडवाइजर लिमिटेड, कोपारान लिमिटेड भी इसमें शामिल है। लिपि सिस्टम्स की भी 10% से 20% की गई है। मिल्क फूड लिमिटेड की भी 10 से 20 हुई है। मोदी रबर्स लिमिटेड और मोती सन्स ज्वेलर लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। नेटको फार्मा की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। एनटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओरिएंटल ट्रामेक्स लिमिटेड, पीसी ज्वेलर्स भी इसमें शामिल देखने को मिल रहा है। जबकि रविंद्रा एनर्जी की भी सर्किट लिमिट 10 से 20 कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें अन्य कंपनियों के बारे में, जैसे साल ऑटोमेटिव लिमिटेड, तो इसकी भी सर्किट लिमिट 10 से 20 हुई है। एससी एग्रोटेक, शाह अलाइज लिमिटेड, शार्प इंडिया लिमिटेड, श्रीहरि केमिकल्स लिमिटेड, एसआईएल इन्वेस्टिंग, स्मार्ट फाइनटेक्स लिमिटेड और सॉफ्टकॉम सिस्टम्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। 10 से 20% इनकी सर्किट लिमिट की गई है। सुजलॉन एनर्जी की भी 10 से 20 हुई है और स्वराज ट्रेडिंग, तातिया ग्लोबल, टीसीएम लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। टाइटन बायोटेक, टीपीआई, तेजारा सॉल्यूशंस लिमिटेड, यूनिरॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इसमें शामिल है। WPIL वर्लपूल इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10 से 20% कर दी गई है। जोडियक एनर्जी की भी 10 से 20% हुई है। वहीं अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड समेत कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 20 से 5-10 की गई है। जैसे आप देख सकते हैं अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड की 20 से 5% कर दी गई है। एबी प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, सेनको ट्रांस लिमिटेड
और सन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के अलावा द यमुना सिंथेटिक्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20 से 5% की दी गई है। जबकि अगर हम बात करें आदि इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो इसकी 20 से 10% सर्किट लिमिट की गई है। इसमें धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड भी है, हिटको टूल्स लिमिटेड है और जो बात करें हम पोखरण लिमिटेड तो इसकी भी सर्किट लिमिट घटते हुए देखने को मिल रही है। सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड, विर्गो ग्लोबल लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 20 से 10% की गई है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ESM लिस्ट की बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को डाला गया है। एनका इंडिया लिमिटेड, मेगांटा लाइफ केयर लिमिटेड, सांघवी ब्रांड्स लिमिटेड, स्टारलॉग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंटीग्रेटेड पेट्रोनिक्स लिमिटेड, मार्क्सिया कोटेड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियां हैं। इन पर एक्शन हुआ है ESM लिस्ट में, जैसे MSR इंडिया लिमिटेड, मिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नॉर्बन टी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सीडस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वाति प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और थर्ड वे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स लिमिटेड, VVIP इंफ्राटेक लिमिटेड, यस हाई वोल्टेज लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। जबकि कुल 19 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है। अटलांटा है, डिजी कंटेंट, GSP फाइनेंस लिमिटेड, हर्सिल एग्रोटेक, इंडोबेल इंसुलेशंस लिमिटेड, लॉर्ड लॉ जूट कैपिटल्स लिमिटेड, माइलस्टोन ग्लोबल लिमिटेड, मोनोटाइप इंडिया लिमिटेड, NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पार्ले इंडस्ट्री लिमिटेड, संभव मीडिया लिमिटेड, श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी लिमिटेड, श्री राम मल्टीटेक लिमिटेड, श्री बालाजी वॉल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड, सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, टाइलर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड, टॉस द कॉइन लिमिटेड, वायरेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और युवराज हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इनको लोअर स्टेज में डाला गया है, इनको राहत दी गई है। 17 कंपनियां ऐसी हैं जिनको ESM फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं, ब्राइट्स सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्रेडेंट ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड, ध्यानी ट्रेड वेंचर्स लिमिटेड और दीपना फार्माकेम लिमिटेड, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, क्रोटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, के कल्पना प्लास्टिक्स लिमिटेड, मेस्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओरिएंट प्रेस लिमिटेड, ओरिएंट ट्रेड लिंक लिमिटेड और पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफाइन लिमिटेड, सेरप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सपन डिविग्रेंट लिमिटेड, सिम्बॉक्स इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इनको ESM फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।